हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा, आप एकदम सटीक वीडियो में आए हो। दोस्तों आपको भी अगर गाड़ी चलाने में दिक्कत होती है अगर अंदाज़े को लेकर, तो आज की वीडियो आपके लिए ही स्पेशल है। क्योंकि पहली वाली वीडियो पे बहुत सारे कमेंट आए थे कि चलो काफ़ी अच्छी तरीके से आपने बताया, लेकिन आज मैं एक दो ट्रिक आपके लिए और लेके आया हूँ, जिससे आपको कि गाड़ी के अंदर बैठे बैठे अंदाज़ा लगाने में और ज़्यादा आसानी होगी। चाहे वो कोई सी भी गाड़ी हो, भले मैं आज अल्टो पे आपको बताने वाला हूँ, लेकिन स्विफ्ट हो, अर्टिगा हो, बोलेरो हो, ट्रक हो, बस हो, तो कोई भी चीज़ हो, तो उससे आपको अंदाज़ा लगाने में काफ़ी मदद मिलेगी। तो दो तीन मुख्य बातें हैं जिनको आपको हमेशा ध्यान में रखना है। तो वही चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों बने रहें पूरी वीडियो में, आपको बड़े आसान से शब्दों में आज की इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। जितना कि मैंने सीखा, मेरी उम्मीद है कि मैं उतना आप लोगों को सिखा पाऊँ, और मैं भी काफ़ी सटीक तरीके से अंदाज़ा लगा लेता हूँ सड़क पे। ठीक है, कुछ चीज़ें होती हैं जहाँ पर कि थोड़ा टफ़ होता है, तो वो चीज़ें बताऊँगा कि क्यों टफ़ होती है वो चीज़ें, वहाँ पर अंदाज़ा लगाना। ठीक है, तो दो मुख्य बातें, देखो गाड़ी हमारे पास मौजूद है, आप देख रहे हैं। ठीक है, तो बिल्कुल पहली बात तो देखो, अगर आपको अंदाज़ा सही तरीके से लगाना है तो आपका कंट्रोल, ब्रेक और स्पीड और क्लच, इन पे पूरा होना चाहिए। फिर स्टीयरिंग का आता है, आपको इतना पता होना चाहिए कि कितने काटने पे आपकी स्टीयरिंग कितना कट रही है। तो मैं आपको बताऊं, अगर आज सीधी सी बात करूं, मैं आज आपको ये चीज़ें भी बता देता हूं आपकी स्टीयरिंग कितनी कटती है। आपको तो पहले ये पूछने की ज़रूरत ही नहीं होनी चाहिए थी। पहले मैं गाड़ी के पीछे पत्थर लगा देता हूँ एक छोटा सा, ताकि कभी कभार क्या होता है, हैंड ब्रेक इतना अच्छे से काम नहीं करता है, गाड़ी हमारी पीछे से रख जाती है। तो छोटा सा पत्थर लगा दिया मैंने, और मैं गाड़ी को कर देता हूँ न्यूट्रल, ताकि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ। न्यूट्रल कर दी मैंने गाड़ी, और मैं अब गाड़ी को सेल्फ ले रहा हूँ। चाबी कहाँ है भाई? तो अब मैं गाड़ी को सेल्फ दूंगा, और आपको बता दूंगा स्टीयरिंग के बारे में भी यार, कि स्टीयरिंग एक्चुअल में कटता कितना है। मैं चाबी निकाल रहा हूँ। देखो कोई भी गाड़ी होगी आपके पास, आप उसका चेक कर लेना कितना स्टीयरिंग कट रहा है, तो सेम ही होता है लगभग। और पहली बात, उसके बाद बिना देखे भी कैसे अंदाज़ा लगाएं, इस चीज़ को भी बताऊंगा आपको। मैंने गाड़ी स्टार्ट कर ली है, देखो ये मैंने गाड़ी स्टार्ट कर ली है। आवाज़ आ रही है, बहुत शांत है वैसे गाड़ी ये वाली, इतनी आवाज़ नहीं करती सू 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 करके। अभी गाने बजने स्टार्ट हो जाते हैं यार, पहले इनको बंद करना पड़ेगा। अरे बंद हो जा भाई, चलो बंद हो गए। ठीक है, तो मैंने गाड़ी स्टार्ट कर लिया। देखो ये सीधी स्टीयरिंग होगी शायद हमारी। अब बाहर जाके ही देखता हूँ कि सीधी है कि कैसी है। ठीक है, नहीं, ये रही दोस्तों हमारी सीधी स्टीयरिंग। ये देखो एक ही हो गया, जैसे स्टीयरिंग सीधा है ये इस तरीके से होता है, ये होता है। ठीक है, ये स्टीयरिंग सीधा है, तो देखो टायर भी इसका एकदम सीधा रहता है। आप देख सकते हो आगे का टायर एकदम सीधा है। और मैं इसकी कटिंग करूँगा, अगर देखो मैंने दरवाज़ा लॉक कर लिया है। ठीक है, अब देखो आपके बीच उदाहरण के तौर पे मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। दो कट हमेशा स्टीयरिंग घूमता है, देखो एक घूम गया इतना, तो एक कट में गाड़ी का टायर केवल इतना ही घूमता है दोस्तों। देखो एक कट घुमाया आपने, गाड़ी का टायर केवल इतना घूमा सीधे से। ठीक है, और एक कट और घूमता है सेंटर पॉइंट से। अगर सीधी आपके टायर कर रखे हैं, सीधा स्टीयरिंग है, तो एक कट में इतना टायर घूमता है। दूसरे कट में देखो, ये दूसरा कट है, ये हमने टायर घुमाना स्टार्ट कर दिया। ये देखिए दूसरा कट इतना ही आया, इसका थोड़ा और भी कटता है वैसे, लेकिन इसका इतना ही कट रहा है। ठीक है, तो इतना ही स्टीयरिंग कट होता है, देखो इतना ही कटेगा। ये तो अल्टो का है, लेकिन जो बोलेरो होता है उसका और कम होता है, उसका इतना होता है मेरे ख्याल से। ठीक है, इसका ये अल्टो है तो इसका छोटा कट है, छोटे उस पर भी काफ़ी जगह मुड़ जाती है। तो ये देखो इतनी ही कटती है गाड़ी बस, दो कट में। ठीक है, उसके बाद अगर आपको स्टीयरिंग सीधा करना है तब तक कटी रहेगी दोस्तों, आपकी आगे बढ़ती रहेगी। और इसको सीधा ये खुद ही हो जाता है, देखो एक एक मतलब हाफ राउंड ये अपना आप सीधा हो गया, फिर हल्का से किया हमने सीधा, फिर इतना सीधा, और ये हो गया आपका सीधे स्टीयरिंग पे, ये हो गया आपका सीधा, सीधे टायर है।
ठीक है। स्टीयरिंग का मैंने बता दिया कितना कटता है, उतना ही वापसी भी लाना होता है। जितना इधर को घुमाओ अगर सीधी करने के लिए, उल्टा वापस भी ले जाना होता है। अब देखो गाड़ी स्टार्ट है दोस्तों। पहली बात आप यहाँ पे बैठे रहते हो, यहाँ पे आपकी गर्दन होती है और यहाँ से आप आगे की तरफ देखते हो। तो इस साइड का अंदाज़ा आपने सीधा यही लगाना है कि पहले ही देख लेना है। गाड़ी यहाँ से आगे को बढ़ेगी ना, गाड़ी यहाँ से आप आगे को लिए चलोगे इतने इधर को, तो यहाँ सीट से पहले ही यहाँ पे देख लेना है कि कितनी जगह है। ऐसे नहीं कि तुम एकदम से यहीं पे देख रहे हो कि अब कितना घुमाना है। नो, आपको पहले ही यहाँ का एरिया यहाँ से देखना होगा, यहाँ का एरिया। तब जाके आप जब यहाँ पे ये सीट जब आपकी यहाँ पे पहुँचेगी तब जाके आप यहाँ पे काट पाओगे स्टीयरिंग को। ऐसा नहीं कि यहीं पे याद आ रही कि क्या करना है। अब हमने सामने कटिंग करनी है तो हमको यहीं से समझ आना चाहिए कि हमारी सीट कहाँ पे जाएगी और हमारा आगे का टायर कहाँ पे जाएगा। ये होती है मेन चीज़ें हैं दोस्तों। ऐसा नहीं कि आपको एकदम मुँह पे जाके याद आ रही है, नहीं, पहले ही सोचना होता है, पहले ही क्या करना है आगे जाके वो सोचना होता है। अगर हमें वहाँ बैंड दिख रहा है तो यही समझ में आ जाता है कि हम इतना लेके जाएंगे और वहाँ पे इतना कटिंग करेंगे। थोड़ा पहले, यानी कि यहाँ पे गाड़ी है, ठीक है, तो आपकी नज़रें यहाँ से थोड़ी यहाँ पे होनी चाहिए, ठीक है। और जैसे आपका ये टायर यहाँ पे जाए फिर आपको ध्यान में आना चाहिए कि हमने अब कटिंग करनी है अंदर का, फिर स्टीयरिंग काटना है, ना कि पहले ही। ऐसा नहीं कि आपने यहाँ से देखा, यहाँ पे पहुँचे नहीं और आपने यहीं पे कट कर दिया, यहीं पे अंदर घुमा दी। नहीं, अगर यहाँ पे घुमानी तो पहले टायर को वहाँ पे जाने दें, आप भी वहाँ पे जाएं, ठीक है। गाड़ी वहाँ पे जानी चाहिए, फिर कटिंग करनी है। और ये दिखेगा कैसे, जजमेंट कैसा आएगा, पहले ही अभी अंदर बैठ के आपको बताता हूँ, ठीक है। ये बाहर से आपको समझना मुश्किल होगा। फिर बोनट के अंदर से ये वाली जगह हमेशा हाइट रहती है, ये जगह दिखती नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हमेशा ध्यान रखें कि पहले ही देखना होता है। गाड़ी यहाँ पर खड़ी है तो ये तो हमें कभी दिखेगा नहीं जब तक शीशा वगैरह ना लगाओ आगे। तो उसका भी मिलता है मार्केट में, अगर आप लगाना चाहो तो लगवा सकते हो, छोटी गाड़ी पे भी बड़ी गाड़ी पे भी, ठीक है। ट्रकों पे देखा होगा आपने, अधिकतर देख लेना कभी, एक्स्ट्रा शीशे लगे होते हैं। नीचे का पोर्शन भी दिखाते हैं, वहाँ ऊपर शीशा लगता है, नीचे का पोर्शन या लट्ठी वगैरह भी लगाते हैं लोग थोड़ा सहारे के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये हाइट वाला पोर्शन होता है, ये चीज़ें दिखती नहीं हैं। तो ये चीज़ें हो गई, ये इधर बोनट के इधर नीचे कोई आता है अगर बिल्ली कुत्ता तो ये चीज़ें नहीं दिखते हैं, तो कई बार पिचक जाते हैं गाड़ियों के टायर से, ठीक है। तो अगर गाड़ी यहाँ पे खड़ी है ना, ठीक है, और गाड़ी को आप आगे बढ़ा रहे हो तो मतलब यहाँ पे तो आपको पहले ही दिख गया ना, वहाँ से आपको यहाँ का एरिया तो पहले ही दिख गया, तो वहीं से जजमेंट लेना है यहाँ का, ना कि आज जब वहाँ पे पहुँचाओ तब सोच रहे हो कि आगे क्या है। नो, आपको पहले ही यहाँ पे बैठे बैठे ध्यान में होना चाहिए कि वहाँ क्या है, ठीक है। अब अंदर बैठ के बताता हूँ दोस्तों आपको किस तरीके से जजमेंट लेना है, ठीक है। अब मैं यहाँ से बताऊँगा आपको किस तरीके से जजमेंट लेना है। अब मेरे हाथ में कोई कैमरा पकड़ने वाला नहीं है यार अब दोस्त, तो किस तरीके से बताऊँ मैं आप लोगों को, किस तरीके से बताऊँ, ठीक है। अब देखो दोस्तों, जितनी हमारी आंखें यहाँ से देख पा रही हैं, अगर और ऊपर करें तो इतना ही दिखता है यहाँ से, ठीक है। हेलो, इतना देखो, इतना ही दिख पा रहा है यहाँ से, ठीक है। ये देखो इतना ही दिख पा रहा है। अभी इससे आगे तो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, हमने पहले ही देखा हुआ है कि यहाँ पे क्या है। तो हम पहले अपना फर्स्ट गियर मारा और यहाँ से गाड़ी को आगे बढ़ाएंगे और दिखाता हूँ आपको किस तरीके से जजमेंट लेना है। अब गाड़ी के अंदर इस सीट में बैठे बैठे आपने आगे का पोर्शन तो देख लिया, कितना आगे, एक कदम, लगभग एक कदम और थोड़ा सा और आगे है, ठीक है। तो आपको ये अंदाज़ा लगाना है कि जहाँ पर हम बैठे हैं इस जगह से और आगे की जगह तक एक और थोड़ा और है, तो यहीं से अंदाज़ा लगाना है, ठीक है। हम जहाँ से वो थैला है सपोज है, तो ऐसी सड़कों पर आदमी बहुत जल्दी सीखता है। मैंने कटिंग कर दी है पूरी, अंदर कटिंग कर दी है, तो ये स्टीयरिंग घुमा रहा हूँ तो मैंने पहले ही देखा हुआ है। आगे ये सड़क आप पहले ही देख लो, सड़क आप पहले ही देख लो, जब वहाँ पर टायर पहुँच जाए तो वही अंदाज़ा कैसे लगाना है आपने, तभी घुमाना है। आप क्या कर सकते हो, ये सड़क के किनारे छोटी छोटी पत्थर पड़े होते हैं, जैसे हमने दायां टायर जो है इस वाले पत्थर के ऊपर ले जाना है, छोटा ही देखो, इस वाले पत्थर के ऊपर लेके गए, ये देखो खटक करके दोनों टायरों के ऊपर हम लेके गए। तो इसी तरीके से आप जो है इस रोड पे भी छोटे छोटे पत्थर सीखने के लिए, फिर हटा भी देना भाई, कोई गालियाँ ना दे कि इसने ही ऐसी ट्रिक सिखाई और लोग ऐसे पत्थर लगाने लग गए। छोटे छोटे पत्थर होते हैं जो, ठीक है, उनको साइड साइड इस कोने पे लगा लो, लाइन से लगा लो वहाँ तक, और बाई साइड का पहला टायर जो है उसके ऊपर से गुजारने की कोशिश करो, और जैसे गुजरेगा तो आपको पता चलेगा कि हमारा टायर उतना बाहर है, ठीक है। और यहाँ से आप लट्ठी वगैरह भी लगा सकते हो, जैसे ऐसी रोडें होती हैं, आप एकदम लीर पे चल सकते हो, ठीक है। बाई साइड का ज़्यादा ध्यान में रखो,
दाईं साइड को तो हमें पूरा दिखता है कि हमारे आगे एक टायर इधर ही होगा। और आपको जजमेंट दोस्तों जितना गाड़ी चलाओगे उतना आएगा। और कच्ची रोड पे बहुत अच्छा जजमेंट आता है, क्योंकि पत्थर भी खुद ही पड़े होते हैं और कहाँ कहाँ पे बचा बचा के जाना है उसका भी मालूम पड़ता है। देखो यहाँ गड्ढा है जैसे, तो हमें पता चलेगा कि हमारा टायर ये देखो गड्ढे में गया, ठीक है। इसी तरीके से जजमेंट का मालूम होता है। बाकी कोई ऐसा कैप्सूल नहीं है जिसको मैं आप लोगों को खिलाऊं और आपको समझ में आ जाए, ठीक है। ऐसे ही होता है सिस्टम। जैसे ये देखो ये साइड पे पत्थर है, इनके ऊपर ये बायां टायर चढ़ाओ, ये देखो ये देखो ये देखो इसको ऊपर जा रहा है, आपको पता चला। नहीं चढ़ा तो इसका मतलब आपका जजमेंट गलत है, ठीक है। तो इसी तरीके की कोशिशें आपने लगातार करनी है दोस्तों। मैंने आपको ये चीज़ें समझा दी हैं, ज़्यादा समझाने की मैं जानता हूँ कि आवश्यकता है नहीं। वैसे यहाँ पर छोटा धारा भी है देखो, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है गाड़ी चलाना बिल्कुल आराम से सीख सकते हो दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। बाकी मैं थोड़ा गाड़ी धो लूँ यार पहले, नहीं गाड़ी नीचे आते टाइम धोऊंगा दोस्तों। बाकी आपको पहले और बता देता हूँ, ये एक बैंड है, कर्व है जैसे, ठीक है। तो ये देखो छोटा पत्थर दिख रहा है आपको, ये देखो सामने छोटा पत्थर दिख रहा है। तो यहीं से सोचना है कि अब धीरे धीरे रोड इतनी कर्व में जा रही है, धीरे धीरे रोड इतनी कर्व में जा रही है। देखो यहाँ कोई डर नहीं होता है, आपका स्पीड और ब्रेक में पूरा स्पीड और ब्रेक में पूरा कंट्रोल, क्लच में पूरा कंट्रोल होना चाहिए दोस्तों। कि जहाँ पे आपको गलत लगे कि मैं रोड से बाहर जा रहा हूँ अंदर जा रहा हूँ, वहाँ पे एकदम आप तुरंत रोक पाएँ गाड़ी को। इतना आपको क्लियर होना चाहिए, तब जाके आप जजमेंट का अच्छा अनुभव ले सकते हो, ठीक है। तो वहाँ पे आपको छोटा पत्थर दिख रहा है कैमरे पे, ये देखो वहाँ पे आप क्या करें, अपने बाएं टायर को गुजारने की कोशिश करें जो यहाँ की साइड है। फिर ऐसी प्रैक्टिस आप पीछे के टायर के लिए भी कर सकते हो कि मुझे आगे का टायर उस पर नहीं गुजारना, पीछे का गुजारना है। तो आपके दिमाग में वो छवि पहले से मौजूद होनी चाहिए कि मुझे क्या करना है, ठीक है। तो वहाँ पर वो पत्थर है और ये मैं जजमेंट लेने के लिए आपको बता रहा हूँ। तो वहाँ पर वो पत्थर है, तो देखो किस तरीके से लेके जाएंगे हम यहाँ से। हमें पता होना चाहिए कि हमारा टायर इतना आगे हमसे, तो हम पहले ही देख चुके हैं। तो वहाँ का हमने जब यहाँ पे पहुँचेंगे तो पहले ही देख लिया कि उतना कटिंग करनी है। तो स्टीयरिंग का आपको कटिंग आती ही होगी, ठीक है। जजमेंट का लफड़ा है आपको, तो जजमेंट आ जाएगा। देखो अब बायां टायर मैंने उस पर गुजारना है, देखो। तो यहीं से इतना अच्छा जजमेंट रखना है कि बायां टायर उसी पे गुजरे। देखो ये देखो दोस्तों खड़क करके, ये देखो पीछे का टायर भी एकदम सटीक तरीके से हमारा बायां टायर उसी के ऊपर। अगर आपको यकीन नहीं होता तो मैं पीछे करके आपको फिर से बताता हूँ। देखो ये पीछे लिया चला मैं, पीछे रिवर्स जो आप इन शीशों की मदद से देख सकते हो, इस शीशे की मदद से देख सकते हो। बाकी आपको ज़्यादा अंदाज़ा ना आ रहा हो तो गर्दन पीछे करके भी देख सकते हो। सब चीज़ का ध्यान रखना होता है, ठीक है। ये मैं पीछे आया दोस्तों, ये मैं पीछे आया, ठीक है। मैं भी गलत आ गया, मैं से थोड़ा तरीके से आना था ना पीछे भी। पीछे की कटिंग क्या होती है, हम अगर ये वाला पोर्शन अगर हम इधर को काट रहे हैं तो ये बाहर चला जाता है। यहाँ देखो पूरा मिट्टी मिट्टी है, ठीक है। ये मैं पीछे जा रहा हूँ, ठीक है। अब आप बोलोगे कि आपने उस पत्थर पे टायर चढ़ाया कि नहीं चढ़ाया, ठीक है। ये छोटा पत्थर दिख रहा है ना, ये छोटा पत्थर दिख रहा है ना, तो इसी पे चढ़ाना है टायर हमने, बायां टायर इस पे चढ़ाना है, ठीक है। तो हम ये कटिंग कर रहे हैं और बायां टायर इसी पे चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। चढ़ जा भाई, नहीं चढ़ा। अभी हमारा जजमेंट जो है फेल हो गया है, क्योंकि पत्थर बड़ा छोटा है और हमारा टायर का जजमेंट, ठीक है। अब कहाँ पे गया हमारा टायर, शायद गया था उसके ऊपर, अब वो ज़्यादा ही छोटे हैं तो पता नहीं चल रहा है। तो ऐसे छोटे छोटे पत्थरों से आप जजमेंट लगा सकते हो। चढ़ जा, ये देखो अब पीछे आ जाए थोड़ा सा, रुक है। अब देखो दोस्तों, अबे यार थोड़ा, बस अब दिखा दे दोस्तों आपको यकीन नहीं हो रहा होगा कि भाई थोड़ा हवा में बात तो नहीं कर रहे हैं। तो हवा में बात नहीं कर रहे हैं दोस्तों। तो देखो इस एग्जाम्पल के माध्यम से देखो, ये वाला पत्थर मैंने आपको बताया था, इस पत्थर के ऊपर मैं गाड़ी लेके आया, ठीक है, वहाँ से, ठीक है। इसी तरीके अब जब आप इस टायर की कटिंग बाहर को करोगे दोस्तों, ये अंदर बाहर को कटेगी इस रोड पे, तो ये वाला टायर हमेशा यहाँ से बाहर जाता है। देखो अब मैं आपको बताता हूँ, देखो ये जो है ये टायर तो अंदर है, ये टायर यहाँ पे है, लेकिन पीछे वाला टायर देख रहे हो आप, बाहर आ रहा है। गाड़ी तो सीधा आगे आएगी ना, सीधा आगे। तो ये पीछे वाला टायर कितना बाहर आ रहा है, पीछे वाला टायर यहाँ आएगा। अगर मैं हॉर्न काटूंगा तो वो टायर सीधा यहाँ से यहाँ की ओर आएगा, यहाँ से यहाँ की ओर। यानी कि जो आगे का टायर आपके इधर आया था, तो जब इधर को कटिंग करोगे तो वो जो है बाहर जाएगा। तो ऐसी अगर आप सेम पोजीशन पे, यहाँ पे अगर इतनी जगह हो, अगर रोड इतनी ही हो,
यहाँ खाई हो, गड्ढा हो, तो अगर आप इधर से कटिंग करते हो तो पीछे का टायर हमेशा खड्डे में चला जाएगा। तो इस बात का भी हमेशा ध्यान रखना कि कितनी कर्व में आप गाड़ी की कटिंग कर रहे हो। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें होती है दोस्तों, गाड़ी को सीखते टाइम ये चीज़ें ध्यान में रखनी होती है। अब बाकी आप ऐसी जो है बाईं साइड का, ये बाईं साइड का टायर है, दाएं साइड का, तो बाईं साइड का जजमेंट आपको हमेशा नहीं आता कि कितना आगे टायर है। तो आप ऐसे ही छोटे छोटे पत्थर लगा के, छोटे छोटे, पूरी रोड पे देखो ये कच्ची रोड है, ऐसे ही जो है ट्राई कर सकते हो। जैसे ये छोटा पत्थर है, इनके ऊपर एक छोटा टायर गुजार के आपको अंदाज़ा बड़ा सटीक होगा। और ऐसी कच्ची रोडों पे कम से कम रोज़ जो है 2-3 चक्कर, 3-4 चक्कर मारा करो, तब जाके आपको अंदाज़ा एकदम आराम से हो जाएगा। बाकी दोस्तों आगे नहीं लिए चलता हूँ, आपको समझाने के लिए इतना ही बहुत होता है, जिसे समझना होता होगा समझ गया होगा। ठीक है, बाकी क्या बताना, बाकी आपके कोई और सवाल हो तो ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में, मैं प्रयास करूँगा कि उनको भी आप लोगों को बता पाऊँ। चलिए दोस्तों मिलते हैं आपको अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, टाटा। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कमेंट वगैरह अवश्य करना। कोई सवाल हो तो वो भी लिखना कमेंट सेक्शन में। और जिन लोगों को जजमेंट से संबंधित दिक्कत आती हो गाड़ी चलाने में, उन लोगों को ये वीडियो ज़रूर भेजना, उनकी थोड़ी सी सहायता अवश्य होगी इस वीडियो को देखकर। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।